दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कूलर के कनेक्शन को करना सीखेंगे। गर्मियों के मौसम में हम जब कूलर का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर अगर कूलर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्किट हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हम उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरे कनेक्शन को हम एक स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि भविष्य में कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है आपके घर के कूलर में तो आप उस कूलर के कनेक्शन को आराम से कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो कूलर में होता है वो होता है हमारा एक एग्जॉस्ट होता है। अब यह एग्जॉस्ट जो होता है इसका जो आरपीएम होता है वह 900 आरपीएम के आसपास इस एग्जॉस्ट का, या 1400 आरपीएम भी होता है एग्जॉस्ट जो होता है हमारा। तो दो में होता है हमारा, तो जैसा आपको जरूरत होती है उस अनुसार आप इसको लगवाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होता है टुल्लू पंप। इस टुल्लू पंप की मदद से हम जो पानी होता है वो अपनी घास तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के घास को गीला करने के लिए हम इस टुल्लू पंप का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास दो स्विच होते हैं, जिसमें से एक स्विच जो होता है इस स्विच की मदद से हम एक जो हमारा एग्जॉस्ट होता है उसको सप्लाई देते हैं, और एक दूसरे स्विच की मदद से हम इस टुल्लू पंप को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए जैसे 900 आरपीएम का है जो हमारा एग्जॉस्ट, तो ठीक है, नॉर्मली लोग 1400 आरपीएम का एग्जॉस्ट लगा लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है 1400 आरपीएम कुछ ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर यदि आपको इस एग्जॉस्ट की जो स्पीड है उसको यदि कम करनी है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि एक रेगुलेटर की जरूरत हमें पड़ती है। अब यह रेगुलेटर जो होता है हमारा वह 1000 वाट का हमारा नॉर्मल रूप से होता है। यदि हम इससे नीचे का रेगुलेटर का उपयोग करते हैं तो वह सही में से वर्क नहीं करता, वो जल्दी जल जाता है। तो नॉर्मली हम 1000 वाट के रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ उपकरण है, अब इन्हीं उपकरणों का हमें कनेक्शन करना होता है। तो जो हमारी सप्लाई होती है वह नॉर्मली 220 वोल्ट की हमारी सप्लाई होती है। अब क्या होता है कि इसमें ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि जो हमारा न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल का सबसे पहले हमें कनेक्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि न्यूट्रल को यदि आप कनेक्ट कर देंगे तो कंट्रोल आपको न्यूट्रल नहीं करना होता है, आपको कंट्रोल फेस करना होता है। तो आप पहले न्यूट्रल कनेक्शन कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रल को हमें कंट्रोल नहीं करना, सीधे न्यूट्रल का दो जगह पे आपको सप्लाई देनी है। एक हमको इस एग्जॉस्ट में देना है और इसी हमें टुल्लू पंप में देना है। तो सबसे पहले हम इस न्यूट्रल को एग्जॉस्ट और टुल्लू पंप में हमने कनेक्शन कर दिया। देखा, यहाँ से सीधा सीधा हमारी जो सप्लाई है वह आ गई सीधा एग्जॉस्ट में, और ये जो हमारी आ गई सीधा हमारे टुल्लू पंप में। तो दोनों जगह पे हमारी सप्लाई पहुंच गई। अब इसके बाद देखिए जो हमारा फेस का वायर है वह सीधे निकल करके इन दोनों स्विचों में शॉर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए एक तो यहाँ पर शॉर्ट हो गया, एक यहाँ पे शॉर्ट हो गया। अब क्या हुआ कि इन दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे सप्लाई आ गई। अब इसके बाद इसको हम जो एक स्विच है उससे हम उसका आउटपुट निकाल करके सीधा हम ला करके इस टुल्लू पंप को दे देंगे। यहाँ पर हमने टुल्लू पंप को दे दिया। अब हमारा क्या हुआ कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा टुल्लू पंप में क्या है कि न्यूट्रल सप्लाई जो हमारी वो यहाँ से आ रही है और फेस सप्लाई हमारी यहाँ से आ रही है, और हमारा जो टुल्लू पंप है वह चलने लगेगा। तो इस तरह से हमारे इस टुल्लू पंप का कनेक्शन हो गया। अब बात बचती है हमारी केवल इस एग्जॉस्ट की। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है कि इस रेगुलेटर का हमें उपयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेगुलेटर है उसकी मदद से हम जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं। तो देखिए स्विच का जो आउटपुट होगा वह सीधा इस रेगुलेटर में आएगा, क्योंकि जो रेगुलेटर होता है वह हमारा वह जो स्विच होता है और एग्जॉस्ट जो होता है उसके सीरीज में लगा होता है। क्योंकि अगर हम सीरीज में नहीं लगाएंगे जो करंट का जो रास्ता है वो एक ही नहीं रहेगा, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो उसकी स्पीड है वोल्टेज है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए जो स्विच से आया सप्लाई हमारे इस रेगुलेटर में, और इस रेगुलेटर का आउटपुट निकल करके हमारे इस एग्जॉस्ट में आ गया। और इस तरह से हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे जो हमारा सप्लाई है वह इस रेगुलेटर में आ जाएगा। जब हम एक नंबर पे रेगुलेटर को कर देंगे तो हमारा पंखा जो है वो धीमा चलेगा, 2 नंबर करेंगे और तेज चलेगा, 3 नंबर पे और तेज चलेगा, और 4 नंबर पे पूरी फुल स्पीड में हमारा पंखा चलने लगेगा, एग्जॉस्ट चलने लगेगा। तो इस तरह से हम कनेक्शन करके अपने टुल्लू पंप और एग्जॉस्ट को चला सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि हमें सीधा न्यूट्रल पहले दे देना है, हमें न्यूट्रल पहले सप्लाई कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फेस हमें इन दोनों स्विचों को दे करके एक से हमें टुल्लू पंप को कनेक्ट कर देना है, और दूसरे से हम इस रेगुलेटर को कनेक्ट करके सीधा सीरीज में डाल करके हम इस फैन को हम या एग्जॉस्ट को हम सप्लाई दे देंगे। अब बाकी हमारे पास केवल एक चीज बची हुई है, वह हमारी अर्थिंग है। ठीक, अब अर्थिंग का कनेक्शन हम कैसे करेंगे? इसकी बॉडी जो हमारा ये एग्जॉस्ट है इसकी बॉडी के साथ में सीधा ला करके हम
इस तरह से अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि इसकी बॉडी, क्योंकि ये मेटलिक बॉडी है तो सीधा ला करके हम इसमें अर्थिंग में सीधा कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कूलर की जो बॉडी है वो अभी अर्थ हो जाएगी। ठीक है, ये प्लास्टिक की बॉडी है तो आपको केवल एग्जास्ट को अर्थ करना है, और ये जो मेटलिक बॉडी है तो इस एग्जास्ट के साथ साथ जो कूलर की जो पूरी एक बॉडी होती है उसको भी आप इसी अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ बीच में हमारा एग्जास्ट लगा होता है तो एग्जास्ट भी अर्थ हो जाएगा, अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा कूलर की बॉडी भी अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस कंडीशन पे कोई लीकेज करंट वगैरह होती है तो वह सीधे सीधे जमीन में ग्राउंड हो जाएगी, और ह्यूमन और आपकी इस कूलर की भी सेफ्टी हो पाएगी। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।